अभी देश में सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी बात का चल रहा है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोई इसका फायदा बताता नजर आ रहा है तो कोई इसका नुकसान बताता नजर आ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करके आखिर क्या हासिल करना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भारतीय जनता पार्टी को क्या और कितना फायदा मिल सकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे इतना पागल क्यों है कि उसे किसी भी हर हालत में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करवाना है। इस आम लोकसभा चुनाव के पहले ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इसके संकेत तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले मानसून सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लेकर आ सकती है और इसे पास करवा कर इसे कानून का रूप दे सकती है। लेकिन क्यों, हर कुछ का चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे राम सलाम स्वीकार कीजिए। मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। दोस्तों, भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही देश में लागू करेगी, ये तो पहले से तय था। लेकिन इसी महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा इतना ज्यादा छिड़ेगा ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इस चर्चा को छेड़ने में सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है कि विपक्ष का है। विपक्ष के कारण ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा आज देश में इतना ज्यादा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप पड़ गए ना हैरत में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम सारी चीजों को बताऊंगा और मैं आपको क्लियर करूंगा कि आखिर इसमें विपक्ष का क्या और कितना भूमिका है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यदि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है तो फिर इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंककि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो जनसंघ के जमाने से रहा है। पहली बार 1967 के आम चुनाव में जनसंघ अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा को शामिल किया था। हालांकि उस आम चुनाव में जनसंघ को सत्ता नहीं मिला था, जिसके कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हुआ। और 1967 से लेकर 1980 तक का ये वो समय रहा जब कांग्रेस का बंटवारा सबसे अधिक हुआ। ये वो समय रहा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। वो समय रहा जब देश में इमरजेंसी लगा। और इन तमाम सारी चीजों के आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक ठंडे बस्ते में पड़ गया था। लेकिन साल 1980 एक वैसा साल था जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थकों के बीच में एक आग सी लगी सीने में, जिसके बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। खैर, जब भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब सरकार बना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया था। और नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो पहला टर्म जो 14 से 19 तक था उसमें भी किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा उन्होंने नहीं छेड़ा। लेकिन दूसरे टर्म का आप जान रहे ये अंतिम साल है और इस बार नरेंद्र मोदी ने जो 9 सालों में नहीं किया वो अब कर दिया। यानी कि एक मंच से उन्होंने स्पष्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे बताते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता और इसका सीधा साफ संकेत था यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जिसके बाद से स्पष्ट संकेत देश को मिल चुका है कि इस बार मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस विधेयक को लाकर भारतीय जनता पार्टी को क्या और कितना फायदा हुआ, क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से इसका एक नहीं बल्कि कई फायदे आपको गिनाने जा रहा हूं। पहला, आपको 23 जून 2023 आपको याद होगा जब बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का एक महाबैठक हुआ और एक प्रोएक्टिव मोड में विपक्ष दिखा। लेकिन दोस्तों, 23 जून को एक तो फैसला हो गया कि सारी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी विपक्ष के नेताओं को तो एक पता ही नहीं है। और यही मौका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दस्तूर भी है कि वो कभी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती है। और इसमें एक मौका दिखा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है तो क्यों नहीं मुझे अपना एजेंडा सेट कर देना चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी ने वही किया और नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा छेड़कर अपना एक एजेंडा सेट कर दिया कि भाजपा फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाली है। और राम मंदिर का उद्घाटन जो जनवरी महीने में होने वाला है और इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दो ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जो खास करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में भाजपा को बहुत मदद करने वाली है। और इस चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा सेट भी इन्हीं दो मुद्दों से होगा। ये तो पहला मुद्दा है दोस्तों। और दूसरा, जो इस बैठक के जरिए विपक्ष प्रोएक्टिव मोड में दिख रही थी और रिएक्टिव मोड में चली गई, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो 12-13 जुलाई को जो बेंगलुरु में फिर से विपक्ष का दूसरा महाबैठक होने वाला है, उसमें विपक्ष ये जवाब देगी। विपक्ष को चाहिए था कि जिस प्रकार से प्रोएक्टिव मोड में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का उद्घोषण किया था, उसमें अपना एजेंडा भी सेट करना चाहिए था, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जवाब देकर वो रिएक्टिव मोड में चली गई है। और एक तीसरा सबसे बड़ा फायदा मैं आपको गिनाने जा रहा हूं दोस्तों। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, शिक्षा और महंगाई की है। आप माने या ना माने, भाजपा इन तीन मुद्दों में फेल रही है। आज आप सिलेंडर गैस का दाम देख सकते हैं, सरसों तेल का दाम देख सकते हैं, टमाटर का दाम देख सकते हैं, प्याज का दाम देख सकते हैं, जितने सारे खाने पीने वाले चीजों का सामान है वो देख सकते हैं। पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगा, हर कुछ महंगा। और महंगाई के मामले में भाजपा फेल रही है कि देश में महंगाई कम करे। रोजगार के मामले में भी उतना ही फेल रही है और जानती है कि भाजपा ये अच्छी से बखूबी जान रही है कि तमाम सारे जो मुद्दे हैं जिसमें भाजपा की एक कमजोरी है, इसलिए भाजपा ने पहले ही अपना एजेंडा सेट कर दिया। अब भाजपा के द्वारा बनाई गई पिच पर ही विपक्ष और कांग्रेस को खेलना पड़ेगा। और जो पिच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयार किया है, उस पिच पर खेलने में भाजपा काफी माहिर है और उसमें कांग्रेस काफी पीछे है। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा छेड़कर नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी प्रकार का गलती नहीं किया है, बल्कि इसमें विपक्ष को नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो आपको विपक्षी एकता दिखा, वो एकता चंद मिनटों में ही नरेंद्र मोदी ने बिखेर दिया। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताता हूं। जो अरविंद केजरीवाल पटना में वकालत कर रहे थे विपक्षी एकता का, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जो शरद पवार एनसीपी वाले, वो पटना में तैयार थे नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ कर फेंकने के लिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की ही पार्टियां हैं दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा का समर्थन करने को तैयार है। तो कह सकते हैं कि वो 2024 के चुनाव में एकजुट कितने होंगे। भाजपा ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिस पर उन्होंने पूरी तरह से एकजुट नहीं हो सके। तो चुनाव में फिर कितना होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।